ऐसा है, आज हमने सुबह एक लेटर जो है पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी को लिखी थी और उसमें हम क्या महसूस कर रहे हैं वो हमने उसमें डिटेल उसमें लिखी है। और उसमें बेसिक ये है कि 99 में जब हमने ये पार्टी बनाई तो वी प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने एक अल्टरनेटिव दिया, वरना उससे पहले वही नेशनल कॉन्फ्रेंस, वही कांग्रेस, कभी वो, लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। और उस अल्टरनेटिव का आपने देखा 3 साल में क्या कमाल हुआ कि हमने एक सरकार बनाई और लोगों में ये साबित किया कि जो एनसी वाले कहते थे कि एनसी को कभी सीन से नहीं हटाया जा सकता, मुफ्ती साहब ने वो करके दिखाया, क्योंकि वो एक विजनरी लीडर थे। और उसके बाद ने देखा एक बैलेंस डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ। रियासत जम्मू कश्मीर के तीनों रीजन के साथ हमने इंसाफ किया, चाहे वो नौकरियों की बात थी, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ देने की बात थी, कॉलेजेस की बात थी, नौकरियों की बात थी, डेवलपमेंट की बात थी, बराबरी पे हमने एक वहाँ पे दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आज ये जो 2 दिन पहले महबूबा जी का वहाँ से स्टेटमेंट आता है फ्लैग के बारे में, हमने उस बयान को हमने टोटली अपने आप को डिसएसोसिएट किया है, क्योंकि नेशनल फ्लैग इज़ आवर नेशनल प्राइड। हमारा ये एक प्राइड है हमारे लिए। और ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि मेरे फादर 1947 से पहले फ्रीडम फाइटर थे, वो महात्मा गांधी के साथ जेलों में भी रहे। तो ये जो तिरंगा है हमारी एक शान है, और वो उन लोगों उनकी बदौलत है जिन्होंने वो 26-27 लाख लोग कहते हैं कि शहादत दी थी इन्होंने, जिस वजह से हमने ये आज तिरंगा मिला है। तो तिरंगे के बारे में तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो हमारी शान है, हमारी पहचान है, हमारे पासपोर्ट देखिए, हमारे डॉक्यूमेंट, सभी पे वही तिरंगे का निशान है। तो हमने अपने आप को डिसएसोसिएट किया। और दूसरी बात ये है कि डिसीज़न मेकिंग, जितने भी बड़े बड़े फैसले होते हैं हमारी पार्टी के अंदर, वो डिसीज़न मेकिंग में जम्मू की लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। वो कश्मीर में बैठते हैं, 4 लोग फैसला करते हैं और डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पीडीपी मुफ्ती साहब की लीडरशिप में हमने एक अल्टरनेटिव दिया था, वो आज उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसको दफन कर दिया। आज उन्होंने क्या दे दिया? आज उन्होंने फ़रूक साहब को एक पीपल्स अलायंस की एक पार्टी बना दी, उसका फ़रूक साहब को प्रेसिडेंट बना दिया, महबूबा जी को उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, और पीडीपी को दफन कर दिया उन्होंने। बोला जिस पीडीपी के लिए हमने अपनी ज़िंदगी के हसीन 21 साल दिए, मेहनत की, जम्मू में हमने पीडीपी का नाम पैदा, यहाँ पे हमारे एमएलए भी बने, हमने भी इतनी मेहनत की। तो मैं समझता हूँ कि आज हम पार्टी के अंदर सफोकेशन महसूस कर रहे हैं। इतनी सफोकेशन हो रही है कि हम अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हमने ज़िंदगी के हसीन साल जो इतनी मेहनत से पीडीपी को बनाने में लगा दिए, वो आज इन्होंने ज़ीरो कर दिए। और हमें ये समय ये ऐसा लगता है कि ये दे पीपल आर फोर्सिंग अस टू लीव द पार्टी, कि पार्टी आप छोड़ दी। आज इतना आगे का किस तरह का स्टेप होगा अगर इस तरह से? हमारा आज अभी इतना ही है। उसके बाद हम पार्टी के सीनियर लीडर जो और भी हमारे साथी हैं, पार्टी के वर्कर हैं, वी विल सिट टुगेदर, देन वी विल डिसाइड द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। हम उस पर फैसला करें। सर, क्या 3 लोगों के अलावा और भी कुछ सीनियर लीडर जो हैं? बहुत है सीनियर, क्योंकि हमारी एक सेकुलर सोच है। आज आपने देखा बाजवा साहब, मैं वेद महाजन, ये हमारे साथी हैं, हुसैन अली बफा साहब। एक आज भी हमने एक सेकुलर दिखाने का आपको वो किया। आने वाले जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आपको उस दिन नज़र आएगा कितना गुलदस्ता हमारे साथ। हमारा रिज़ाइन जो है वो अभी नहीं है। हमने पार्टी को लेटर लिखी है, पार्टी प्रेसिडेंट को। आप लास्ट वाली लाइन पढ़े जो हमारा प्रेस नोट है जो चिट्ठी का, उसमें देख लें आप। हमने कोई वो नहीं लिखा है, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप लोग जम्मू की जो लीडरशिप है, आपकी कश्मीर में ज़रूरत नहीं है। हम जो भी डिसीजन कोई लेंगे वो कश्मीर के वहाँ से लेंगे। और इन्होंने जैसे वहाँ पे एक मीटिंग की, पार्टी सीनियर लीडरान जितने थे, तो इन्होंने जम्मू की लीडरशिप को समझा ही कुछ नहीं। इनकी ज़रूरत नहीं है, इन्होंने कश्मीर बेस चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में मीटिंग की, वो जम्मू से 8 लीडरशिप, जहाँ 8 लोग लेके गए हैं, वो जम्मू के वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे बैठे हुए थे। तो जम्मू की जो लीडरशिप को उसकी रिक्वायरमेंट इनको टोटली नहीं है। इसलिए हम लोगों को ये मजबूर किया जा रहा है कि आप जो जम्मू के लोग हैं, ये आप साइलेंट ही बैठो। आज हमने ये मजबूर होकर जो स्टेप उठाया है, अपनी लीडरशिप को कहा है कि हमें ये बेसिक मेंबरशिप से जो है आप रिज़ाइन करने पे मजबूर किया जा रहा है।